अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलाएगा तो हम मोहन भागवत सहित आरएसएस के हेड ऑफिस को उड़ा देंगे। अरुण वनकर किसान सभा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, मुल्ताई भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और महाराष्ट्र राज्य किसान सभा कोल्हापुर के द्वारा किसानों के समर्थन में दिल्ली जा रही एक विशाल रैली आज मुल्ताई पहुंची। बस स्टैंड स्थित शहीद किसान स्तंभ पर किसान संघर्ष समिति के साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण वनकर किसान सभा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा कि मोदी अगर किसानों पर गोली चलाता है तो हम मोहन भागवत और नागपुर स्थित आरएसएस के हेड ऑफिस को उड़ा देंगे। रैली का स्वागत करने के लिए पाथाखेड़ा सारणी से चलकर आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर कृष्णा मोदी ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। देना होगा, मगर हमने देखा ये मांग करने पर गोली चली और इसलिए इस शहीद स्मारक का बहुत बड़ा महत्व है। उनको भी सबक सीखना, पूंजीवादी के दलालों को, मोदी को तो सबक सिखाने हम निकले। ये बात ध्यान में रखिए, ये जो 3 कानून बने हैं, ये 3 कानून की तैयारी मनमोहन सिंह के जमाने में थी, मगर मनमोहन सिंह समझदार थे कि किसानों पर अगर चोट कर दिए तो पूरा माहौल बदल जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन WTO के कारण तो ये दबाव था, मगर उन्होंने इस मांग को नहीं की, बल्कि पहला देश का किसान आयोग स्वामीनाथन आयोग गठित किया था। हमारे अतुल कुमार अंजान जो किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री है, वो उसके सदस्य थे। ये काम किया मनमोहन सिंह जी, मगर मोदी ने आते ही तैयारी शुरू की। भाइयों, आपको एक कानून इतना खतरनाक है कि जमाखोरी बंदी जो कानून था 1953 में पंडित नेहरू ने बनाया था, तो उस कानून को मोदी ने रद्द कर दिया। क्या होगा? उसका अदानी अंबानी साठा करेंगे और उसको महंगे में बेचा जाएगा। दूसरा कानून जो हमारी कृषि मंडियाँ होती, ये कृषि मंडियाँ जो होती है किसानों को संरक्षण है, उनकी लूट ना करे व्यापारी, उसमें कुछ सेस कटता होगा किसानों को, मगर वो किसानों के हितों के लिए थी। उसको खत्म करके पैरेलल मार्केट कर रहे हैं। ओपन पैरेलल मार्केट में क्या करेंगे कि अदानी अंबानी के एजेंट ज़्यादा दाम का लालच देकर उनको मोड़ देंगे, कृषि मंडियाँ बाजार समितियाँ खत्म हो जाएगी और इससे यह हाथ होगा कि फिर बाद में कम दाम देकर ये लूटेंगे मोनोपोली मार्केट। चौथा जो किसानों की खेती है करार का, अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूँ। 40 साल पहले 40% किसान थे, खेती का कंपनीकरण लगाया गया, अब 4% है। ये जो खेती का करार कंत्राटीकरण का कानून है, ये देश के किसानों का जमीन छीन लेगा, वो कारपोरेटीकरण उसका हो जाएगा। इसलिए तीनों कानून को रद्द करने का मांगे। अब बताइए कि इसको रद्द के बगैर किसान पीछे नहीं हटेगा, और मोदी अंबानी अंबानी का दलाल है और वो पीछे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है। मेरे को याद आता है जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ऐसा ही साम्राज्य बढ़ाने गया था, तो हिटलर को जब लाल सेना घुस गई तो आत्महत्या करना पड़ा। अब किसान घुस गए दिल्ली में। मैं आपको बताता, इस देश के मोदी के सामने एक ही रास्ता है, ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय है। अब राष्ट्र के ऑल इंडिया किसान सभा की जो जत्था पूरे हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर जो भाजपा सरकार ने हमला बोला है, उसके खिलाफ समर्थन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारा मुल्ताई शहर, मुल्ताई नगर और बैतूल जिला उनका हार्दिक स्वागत करता है और हम उनके साथ हैं। वो आगे बढ़े। आज की परिस्थिति है, अभी हमारे कामरेड ने वनकर कामरेड ने बनकर सारी परिस्थिति बता दिया। और ये तो आप लोग किताब और आज देख रहे हो, मैं तो अपनी आँखों से देखा हूँ। 1950-40 के पहले जो किसान जिस प्रकार मरते थे, उसी प्रकार आज मर रही है। लोग कहते थे कि ये यहाँ के भारत के बहुत से लोग रसिया समर्थित है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी अमेरिका समर्थक है, अमेरिका पक्ष है वो, और अमेरिका पक्ष लड़ाई 2 है। अब या तो मजदूर वर्ग किसान वर्ग अपनी सत्ता बनाएगा, या अमेरिका अपने इशारे पर यहाँ के लोगों को राज कराएगा, और इसके लिए लड़ना जरूरी है। और हमारा ये बैतूल जिला जो है, राष्ट्रीय आज़ादी के ज़माने में ये प्रभात पट्टन, ये इलाका हमारा आंदोलन के अंदर रहा है, कांग्रेस के अंदर। ये पट्टन, यहाँ पर बहुत से लोग क्रांतिकारी हैं, यहाँ हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं यहाँ पर। मैं तो बालाघाट जिले का हूँ, मैं यहाँ आ गया और इसमें जो जत्थे जा रहा है, इसमें में मेरे बहुत पहचान के लोग हैं। ये नोट करिए आप। मेरा आशीर्वाद तो हम कम्युनिस्ट कभी किसी को देते नहीं और किसी से लेते नहीं, पर
हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है और किसान जीतेगा जीतेगा जीतेगा, लड़ेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान अग्निचक्र लाइव न्यूज के लिए अफसर खान की रिपोर्ट।